हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के स्टेराइल डोसेज फॉर्म इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है TPN स्टैंड्स फॉर। यहाँ पूछा गया है कि TPN इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज़ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कभी कुछ ऐसा कंडीशन होता है पेशेंट का कि वो ओरली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, तो उनको जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं, IV रूट से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो IV रूट से दिए जाते हैं उनको कहा जाता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी में बी कैरिड आउट बाय। यहाँ पूछा गया है कि स्टेरिलिटी टेस्ट जो है वो किस प्रकार से कैरी आउट की जाती है। ओके, तो जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो 2 मेथड से कैरी आउट की जाती है। एक होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ A एंड B. Next question is dash is performed to ensure that the parenteral product is और आर फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। कौन सी टेस्ट फॉलोइंग टेस्ट में से कौन सी एक ऐसी टेस्ट है जो इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि ये इंश्योर हो सके कि हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट है वो फ्री है फॉरेन पार्टिकल्स से। ओके, तो जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज़ लीकेज टेस्ट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि लीकेज टेस्ट जो होती है वो जनरली की जाती है एम्प्यूल्स के लिए। एम्प्यूल्स में कुछ लीक वगैरह तो नहीं है, ये चेकआउट करने के लिए लीकेज टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पायरोजन टेस्ट। तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पायरोजन टेस्ट जो है वो किया जाता है टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पायरोजन इन द फॉर्मुलेशन। तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी टेस्ट। तो ये हमारा आंसर है क्योंकि क्लैरिटी टेस्ट में जो है हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। यहाँ पे 2 बैकग्राउंड यूज़ किए जाते हैं, एक वाइट बैकग्राउंड होता है, एक ब्लैक बैकग्राउंड होता है। अगर हमारे डार्क कलर के फॉरेन पार्टिकल्स होंगे तो वो हमें वाइट बैकग्राउंड में दिखेंगे और अगर लाइट कलर के फॉरेन पार्टिकल्स होंगे तो वो हमें ब्लैक बैकग्राउंड में दिखेंगे। तो इसलिए ये टेस्ट का नाम होता है क्लैरिटी टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लैरिटी टेस्ट। और यहाँ पे डी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी टेस्ट अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल में सारे फार्मास्यूटिक्स 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं और वो जो कोर्सेज हैं वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके एक बार विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रैबिट्स आर यूज टू परफॉर्म डैश टेस्ट। नीचे दिए गए टेस्ट्स में से कौन से टेस्ट में रैबिट्स का यूज़ होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है पायरोजन टेस्ट। ओके, पायरोजन्स जो टेस्ट होता है पायरोजन का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए। पायरोजन क्या होते हैं? फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो पायरोजन्स अगर प्रेजेंट है या नहीं है हमारे फॉर्मुलेशन में, ये टेस्ट करने के लिए पायरोजन टेस्ट किया जाता है। उसके लिए हमें रैबिट्स जो है वो यूज़ करने होते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन। यहाँ पे पूछा गया है नीचे दिए गए टेस्ट्स में से कौन सी टेस्ट इवैल्यूएशन टेस्ट है पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। तो ये चारों भी जो टेस्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। पायरोजन टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट और स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सारी इवैल्यूएशन टेस्ट है किसी भी पैरेंटल प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज डैश प्रिपरेशन आर स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन थ्रू अ सूटेबल बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अब कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर हीट में उनको हीट अगर प्रोवाइड की जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं या फिर स्पॉइल हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्रिपरेशंस है उनको स्टरलाइज किया जाता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से।
ओके, ताकि हीट अवॉइड हो सके वहाँ पे। तो इसलिए ऐसे जो प्रिपरेशंस हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है सूटेबल बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से, और फिर उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ऐसे प्रिपरेशंस को हम क्या कहेंगे, हीट सेंसिटिव या फिर थर्मोलबायल। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। थर्मोस्टेबल के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स यूज़ करने के लिए। ऑटोक्लेविंग या हॉट एयर ओवन से भी वहाँ पे स्टरलाइजेशन हो सकता है क्योंकि वो हीट स्टेबल है। बट जो थर्मोलबायल या हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स थ्रू फिल्टर किया जाता है ताकि उनका स्टरलाइजेशन हो सके और हीट अवॉइड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट द पैरेंटल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय। अब नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है हॉट एयर ओवन की और ऑटोक्लेव की कि कैसे स्टरलाइजेशन किया जाता है पैरेंटल प्रोडक्ट्स का, किस टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे ऑटोक्लेव एट टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री टू 116 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑटोक्लेविंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। हॉट एयर ओवन एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, इट इज़ ऑल्सो अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स एंड क्लोजर्स यूज्ड फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट्स। पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए नीचे दिए गए कौन से टाइप के जो कंटेनर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों भी ग्लास कंटेनर्स के टाइप है। तो ये तीनों भी यहाँ पे जो पैरेंटल प्रोडक्ट है वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो टाइप 4 होता है वो नॉन पैरेंटल यूज़ के लिए होता है, तो टाइप 4 यूज़ नहीं होता है। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन पैरेंटल प्रोडक्ट्स में बी एक्सप्रेस्ड इन। यहाँ पे पूछा गया है कि पैरेंटल प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम में किया जाता है, परसेंट वेट पर वॉल्यूम में किया जाता है, मिली मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most commonly used non-aqueous vehicle in the formulation of parental preparation is। पूछा गया है कि most commonly used non-aqueous vehicle जो है वो कौन सा यूज़ होता है parental preparation के formulation में। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ऑयल और अल्कोहल, ये दोनों भी नॉन एक्वेस व्हीकल्स है जो फॉर्मुलेशन में पैरेंटल फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, ग्लिसरीन जो है वो मोस्टली यूज़ नहीं होता है, और ऑयल में भी जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं जनरली वो यूज़ किए जाते हैं, और अल्कोहल यूज़ किया जाता है नॉन एक्वेस व्हीकल्स में। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। आई होप कि आपको सारे जो MCQs है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे विज़िट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही आप हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।